मजदूरी और खलासी का काम करने वाले से हार गए सीएम नवीन पटनायक। जी हां, शायद इसी को लोकतंत्र की खूबसूरती कहते हैं। ये बड़ी बात है कि एक मजदूरी करने वाला इंसान कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो एक मुख्यमंत्री को हरा देगा। इसी को कहते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, एक मजदूरी करने वाला इंसान भी सीएम को टक्कर दे सकता है। सिर्फ टक्कर ही नहीं, जीत भी सकता है। चलिए आज आपको बताते हैं कौन है लक्ष्मण बाग, जिनका दिल बाग बाग हो गया है जीत के बाद। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन ने इस बार बड़ा कमबैक किया है, तो वहीं ओडिशा के चुनाव ने चौंका दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में भले ही भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन 2019 की तुलना में कमजोर रहा, लेकिन ओडिशा के नतीजों से विरोधियों को उन्होंने चौंका दिया है। बीजेडी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तक को कांटाबाजी सीट पर हार का सामना करना पड़ा है। उन्हें बीजेपी के लक्ष्मण बाग ने 16,000 से ज्यादा वोटों से हराया। आपको बता दें कि पटनायक दो सीटों से चुनाव लड़ रहे थे। 2019 के विधानसभा चुनाव में नवीन पटनायक ने हिंजली और कांटाबाजी दोनों पर ही जीत हासिल की थी। इस चुनाव में हिंजली में उन्हें जीत तो जरूर मिली है, लेकिन महज 4600 वोटों से, वो भी एक सीएम को। ये अपने आप में एक तरह का हार ही कहा जा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कौन है पटनायक को हराने वाले लक्ष्मण बाग। दरअसल लक्ष्मण बाग का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने दिहाड़ी मजदूरी की, ट्रक पर खलासी तक का काम किया। बाद में उन्होंने ट्रक खरीद ली और ट्रांसपोर्ट बिजनेस में लग गए। इसके बाद वो कंटिन्यू आगे बढ़ते रहे और राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमाते रहे। 2014 के चुनाव में वे तीसरे स्थान पर रहे थे। 2019 के विधानसभा चुनाव में वे कांग्रेस के संतोष सिंह सजूला से सिर्फ 128 वोटों से हार गए थे। अब सवाल यह भी उठता है कि आखिर सीएम होने के बावजूद नवीन पटनायक इस सीट पर हारे क्यों। दरअसल कांटाबाजी को पश्चिमी ओडिशा के प्रवासी मजदूरों को तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के ईंट भट्टों और तमिलनाडु तक ले जाने वाला एंट्री गेट माना जाता है। हर साल पश्चिमी ओडिशा के कालाहांडी, नुआपारा, बोलनगीर, संबलपुर और बड़गढ़ जिलों के हजारों गरीब युवा कांटाबाजी रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा होते हैं। यहाँ से वे हैदराबाद और विशाखापट्टनम जाते हैं। कांटाबाजी में नवीन पटनायक ने कभी प्रचार भी नहीं किया था। इससे उलट 48 साल के लक्ष्मण बाग ने मजदूरों के पलायन को लेकर बीजेडी सरकार पर निशाना साधते हुए इसे अपना सबसे अहम एजेंडा बनाया था। लक्ष्मण बाग ने अपनी जीत के एक दिन बाद ये कहा कि कांटाबाजी में बेरोजगारी, मजदूरों का पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे की कमी है। ये सभी समस्याएं खत्म होने जा रही हैं। 10 जून को नई सरकार बनने जा रही है, इसलिए एक नई शुरुआत होने जा रही है। लोगों ने वो सब किया जो उन्हें करना चाहिए था। अब प्रधानमंत्री रिटर्न गिफ्ट देंगे, प्रधानमंत्री विकास का मार्ग दिखाएंगे। वहीं स्थानीय बीजेपी और बीजेडी नेताओं ने इस मामले पर कहा है कि लक्ष्मण बाग की जीत के पैमाने से वे भी हैरान हैं। नवीन पटनायक ने शायद ही प्रचार किया, क्योंकि लोगों के मन में यह आशंका थी कि 5 बार के मुख्यमंत्री हिंजली जीतने के बाद ये सीट छोड़ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लोग पटनायक के प्रति उत्साहित नहीं थे। अगर वो केवल यहीं से चुनाव लड़ते तो जीत जाते। 2019 में उन्होंने हिंजली और बीजेपुर से जीत हासिल की, लेकिन बीजेपी को छोड़ दिया था। यह कांटाबाजी में उनकी हार का एक बड़ा कारण था। लेकिन जो भी हो दोस्तों, ये बड़ी बात है कि एक मजदूरी करने वाला इंसान जो कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो एक मुख्यमंत्री को हरा देगा, उसने मुख्यमंत्री को हराकर अपने आप में एक बड़ा मिसाल कायम किया है। ये दर्शाता है दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत की खूबसूरती को। आप क्या सोचते हैं दोस्तों इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।